Dear students, today we'll be seeing about urine analysis second part. In the first part we had seen about the physical examination of urine. In the second part we'll be seeing about the chemical examination and the urine culture and sensitivity. So what all we will see in by chemical examination? What do you mean by chemical examination? It is actually the biochemistry of the urine study. So what all we'll see in that? We'll check for presence of protein, glucose, ketones, occult blood, bilirubin, urobilinogen and bile salts. We'll be seeing about all this, presence of all this in the urine. The presence of normal and abnormal chemical elements in the urine are detected using dry reagent strips called dipsticks. तो ये जो dipsticks है, बॉटल में आप लोगों ने देखा होगा जिनकी बॉटल्स में बहुत सारे स्टिक्स है, तो स्टिक्स को यूरिन के अंदर डालते हैं और वो बॉटल की साइड में विल बी सीइंग सो मेनी कलर्स इंडिकेटिंग टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, सो विल बी मैचिंग विद दैट. सो दो स्ट्रिप्स को हम डिपस्टिक्स बोलते हैं. When the test strip is dipped in the urine, जो reagents are activated and a chemical reaction occurs. तो वो जो chemical reaction है, it results in a specific color change. तो वो color change को जो है after specific time elapse होने के बाद में वो color change is compared with the reference. जो strip को जो है हम उसको compare करते हैं वो जो bottle में जो different mark color क्यूबिकल्स में कलर्स मार्क्ड उससे मिक्स कर दो, तो वो जिसमें वो यूरिन स्ट्रिप जो कलर हुआ है चेंज वो जिसके साथ मैच कर रहा है वो चीज़ प्रेजेंट है मेन उस यूरिन सैंपल में. इट कैन बी प्रोटीन, इट कैन बी ऑकल्ट ब्लड, इट कैन बी शुगर, इट कैन बी एनीथिंग, उसे हम चेक करते हैं. तो फर्स्ट इज व्हाट विल सी अबाउट प्रोटीन्स इन यूरिन. प्रोटीन्स कहाँ डिटेक्ट ज़्यादा? डिटेक्टेड बाई हीट कोएगुलेशन मेथड और डिपस्टिक. यूरिन को हीट करके हीट कोएगुलेशन मेथड से करते हैं और बाई डिपस्टिक से यूज़ करते हैं. यूरिन प्रोटीन्स कहाँ से आता है? प्लाज्मा प्रोटीन से आता है, एज वेल एज ग्लाइकोप्रोटीन से आता है. उसको टॉम होर्स फॉल भी बोलते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन से आता है. और एक जो हेल्दी इंडिविजुअल है, दे एक्सक्रीट अबाउट मोर देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ टोटल प्रोटीन एंड 30 मिलीग्राम ऑफ एल्बुमिन को वो रोज एक्सक्रीट करते हैं. फिर प्लाज्मा सेल डिस्कैरेसिस मीन्स मल्टीपल माइलोमा कैन बी associated with large amount of excreted light chains in the urine which may be detected by dipsticks. तो प्रोटीन में अपन देखते हैं कि प्रोटीन एक हेल्दी यूरिन जो है 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ टोटल प्रोटीन एक्सक्रीट करते हैं, 30 मिलीग्राम ऑफ एल्बुमिन एक्सक्रीट करते हैं. और मल्टीपल माइलोमा वाले केसेस में प्लाज्मा सेल डिस्कैरेसिस होता है जो एसोसिएटेड रहता है विद डिफरेंट एक्सक्रीटेड लाइट चेंज ऑफ यूरिन, जो कि डिपस्टिक से डिटेक्ट नहीं होता है. नो केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन. हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट. हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट अपन कैसे करते हैं? हीट इंड्यूस्ड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड प्रेसिपिटेशन होता है. कोएगुलेशन कैन फर्दर बी एनहांस विद ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड. जब 3/4 एक टेस्ट ट्यूब का 3/4 जो हम यूरिन से भरने के बाद में उसका अपर 1/3 को हम ऊपर टेस्ट ट्यूब को ऊपर भाग को हम हीट करते हैं, तब क्या कि टर्बिडिटी अगर आता है तो वो टर्बिडिटी जो है इट कैन बी ड्यू टू कोएगुलेशन ऑफ यूरिन और ड्यू टू फॉस्फेटेस. उसमें हम 3 to 5% ऑफ एसिटिक एसिड डालते हैं. और अगर वो टर्बिडिटी परसिस्ट होता है, कंटिन्यू होता है, तो इट मे बी ड्यू टू प्रोटीन. फिर अगर कीटोन बॉडीज होता है तो क्या करेंगे? कीटोन बॉडीज जो यूरिन में आता है, इट इज़ ड्यू टू द मेटाबॉलिक फंक्शन, डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिक फंक्शन रादर देन रीनल फंक्शन. मेटाबॉलिक फंक्शन जैसे डायबिटिक के पेशेंट्स हैं उनमें अपन को कीटोन्स मिलेंगे. या तुम फास्टिंग में बहुत देर से कुछ खाए नहीं हो तो तुम्हारे अंदर से मुंह से अजीब स्मेल आते, लेकिन तुमने कुछ खाया नहीं है, सुबह से फास्टिंग में शाम होते तो अगर तुमने कुछ खाया पिया नहीं है तो तुम्हारे मुंह से गंदी स्मेल आती है. दैट इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ कीटोन्स फ्रॉम द ब्रेन. तो वो है कीटोन बॉडीज़ का प्रेजेंस. इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेजर के में देखा जाता है. व्हेन इंक्रीज और जो बहुत अमाउंट ऑफ फैट, फास्टिंग में क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में स्टोर्ड फैट है जो यूज़ होता है, वो फैट मेटाबोलाइज होता है और उसका जब इंक्रीज प्रोडक्शन होता है तो दैट प्रोड्यूसेस कीटोन बॉडीज़. वो जो ब्लड में एक्यूमुलेट होता है बाद में यूरिन में
एक्सक्रीट होता है। तो कीटोन्स जब यूरिन में एक्सक्रीट होता है एक स्वीट ऑडर स्मेल आता है। तो टेस्ट फॉर कीटोन्स अपन रॉथर्स टेस्ट से करते हैं, जहार्ड टेस्ट से करते हैं, डिप्स्टिक मेथड से भी करते हैं। नो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अपन 10 to 15 ml ऑफ वेल मिक्सड यूरिन लेके उसको एक टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। मैंने जब लैब में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन लिया तो हमें सेंट्रीफ्यूज मशीन दिखाया था। तो उस मशीन के अंदर में टेस्ट ट्यूब में यूरिन रख के उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं लो स्पीड में अराउंड 2000 to 3000 RPM में 5 to 10 मिनट्स जब उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेडिमेंट वो सेलुलर मैटर जो रहता है वो सेडिमेंट होता है टेस्ट ट्यूब के नीचे में। उसमें उसको जब हम एक वो सेडिमेंट को निकाल के एक स्लाइड में लगा के उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग लगा के उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में उसके अंदर में क्या क्या दिखता है उसको देखते हैं और काउंट करते हैं, उस काउंट करके उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसको बहुत सारे नॉर्मल सेलुलर एलिमेंट्स दिखते हैं यूरिन सेडिमेंट्स में, लाइक RBCs दिखता है, WBC दिखता है, म्यूकस दिखता है, एपिथेलियल सेल्स दिखते हैं, क्रिस्टल्स दिखते हैं, बैक्टीरियाज दिखते हैं, कास्ट दिखते हैं। ये सब क्या है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में दिखाई देता है। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ जब उसका हाई पावर फील्ड में करते हैं तो क्या है कि हाई पावर फील्ड में जब करते हो 3 इलेक्ट्रोलाइट्स और 5 ल्यूकोसाइट्स, 2 ट्यूबुलर सेल्स, 10 बैक्टीरिया, ऐसा सब जो हमको हाई पावर के अंदर में दिखता है। लो पावर के अंदर में हमको क्या दिखता है देखना, जब हम माइक्रोस्कोप को देखते हैं माइक्रोस्कोप का 2 पावर्स रहता है, एक लो पावर रहता है, एक हाई पावर रहता है, उसको रोटेट करके हम देखते हैं। हाई पावर के नीचे आपको पूरे ब्लड सेल्स दिखते हैं, बैक्टीरियाज दिखते हैं, और लो पावर के नीचे में आपको जो कास्ट दिखता है, स्क्वामस सेल्स दिखते हैं, वो सब चीज़ें जो आपको लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर में दिखते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ फंगल एफे, यीस्ट, पैरासाइट, वायरल इंक्लूशन, ये फिर क्रिस्टल्स जो हो गया, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सैलेट, ये सब भी चीज़ तुमको लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर में दिखता है। देन हेमेचूरिया। हेमेचूरिया क्या, इट्स द प्रेजेंस ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में आपको हेमेचूरिया दिखेगा। हेमेचूरिया क्या है, ब्लीडिंग जो होता है, तो यूरिन में जब प्रेजेंस ऑफ ब्लड आता है उसको हम हेमेचूरिया बोलते हैं। तो हेमेचूरिया इज़ द प्रेजेंस ऑफ abnormal number of red blood cells in the urine due to any of several possible causes. Glomerular damage हो सकता है, tumors which erode the urinary tract anywhere along its length, फिर kidney trauma, urinary tract stones, acute tubular necrosis, upper lower urinary tract infections, nephrotoxins, WBC इन हाई नंबर्स। और WBC इन हाई नंबर्स दिखाने से क्या दिखाता है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में। रेड ब्लड सेल्स अगर दिखाता है तो इट शोस अबाउट हेमेचूरिया, और वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन शो करता है। सो दिस इज़ वर्ड अबाउट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिर यूरिनरी कास्ट। यूरिनरी कास्ट जो सिलेंड्रिकल एग्रीगेशंस रहता है ऑफ पार्टिकल्स दैट फॉर्म इन द डिस्टल नेफ्रॉन में फॉर्म होता है, डिसलॉज एंड पास इनटू द यूरिन। वो नर्वस सिस्टम में नेफ्रॉन्स के एंड्स में पाया जाता है, लेकिन वो डिसलॉज जो कि यूरिन में आ जाता है, इसके कारण वो कास्ट के रूप में यूरिन में दिखता है। तो इन यूरिन एनालिसिस दे इंडिकेट किडनी डिसीज। तो यूरिन एनालिसिस हम देखते हैं तो वो किडनी डिसीज दिखाता है। दे फॉर्म प्रेसिपिटेशन ऑफ ताम होल्ड्सफेल म्यूकोप्रोटीन विच इज सेक्रेटेड बाय रीनल ट्यूबुल सेल्स। तो कास्ट क्या दिखाता है, एसेलुलर कास्ट, हाइलाइन कास्ट, ग्रैनुलर कास्ट, वैक्सी कास्ट, फैटी कास्ट, पिगमेंट कास्ट, क्रिस्टल कास्ट, सेलुलर कास्ट, रेड सेल कास्ट, वाइट सेल कास्ट, एपिथेलियल सेल कास्ट. The most common type of cast is hyaline casts are solidified or mucoprotein secreted from the urinary tubular epithelial cells and seen in fever, sternus exercise, damage to the glomerular capillary. सब में क्या है कि अपन को ये कास्ट दिखते हैं. फिर रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको रेड ब्लड सेल्स दिखते हैं. रेड ब्लड सेल्स स्टिक और रेड ब्लड सेल्स स्टिक हो जाते हैं कास्ट के साथ, और ऐसे जब होता है तो ये हमको क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है जब रेड ब्लड सेल के साथ में कास्ट स्टिक हो जाता है टू फॉर्म रेड ब्लड सेल कास्ट, ये शो करता है कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का साइन है विद लीकेज ऑफ आरबीसीज फ्रॉम ग्लोमेरुलाई और सीवियर ट्यूबुलर डैमेज. तो
तो इसके कारण क्या है कि वो रेड ब्लड सेल और कास्ट फ्यूज़ हो जाता है, तो वो साइन ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस दिखाता है। वाइट ब्लड सेल कास्ट आर ऑफन टिपिकल विथ एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। पायलोनेफ्राइटिस के फर्स्ट फॉर्मेशन द नेफ्राइटिस नेफ्रॉन्स, तो दे ऑल्सो मे बी प्रेजेंट। फिर एक ग्रैनुलर कास्ट, हाईलाइन कास्ट, ये भी प्रेजेंट रहता है। एंड दिस आर ए वेराइटी ऑफ नॉर्मल और अबनॉर्मल क्रिस्टल्स जो यूरिन में प्रेजेंट रहता है। नाउ नेक्स्ट, दिस वॉज ऑल द केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, जो हमको यूरिन में जब एग्जामिन करते तो हमको दिखता है। नेक्स्ट विल सी अबाउट यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर लेते टाइम में हमको बहुत केयरफुली कलेक्ट करना है, क्योंकि एरिया को प्राइवेट रीजन को क्लीन करके फिर मिड स्ट्रीम यूरिन लेता है। इफ़ पॉसिबल द यूरिन मॉर्निंग सैंपल मिड स्ट्रीम यूरिन लेते हैं, दैट कैन बी आइदर कैथेटर डाल के लेते हैं या सुप्राप्यूबिक उस इंजेक्शन सुप्राप्यूबिक नीडल डाल के लेते हैं, या ये तो डायरेक्ट जब वो यूरिन करता है तो उसको मिड स्ट्रीम सैंपल लेते हैं। ये कल्चर मीडिया जो है उसमें 5% शीप ब्लड अगार और मैककॉन की जो अगार रहता है उसको यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया को ब्लड के साथ, उसको उस अगार में अपन उस यूरिन सैंपल को डालते हैं। तो इसका प्रोसीजर है कि यूरिन को कल्चर करते हैं ऑन प्लेट्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लूप्स। कल्चर करने के बाद में उसको इंक्यूबेट करते हैं 18 to 20 मीडिया में। जब मीडिया में उसमें डालने के बाद 18 to 20 आवर्स उसको कल्चर मीडिया को इंक्यूबेट करते हैं। उसके इंक्यूबेटर होता है, उसमें इंक्यूबेट करने के बाद उसमें उसके बाद में उसको इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में अपन उसको सैंपल को निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे में देखते हैं, तो उसमें हमको पता चलता है कि कॉलोनीज प्रेजेंट मिलेगा। आपको अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहा है तो सपोज ये कोलाई का है, साल्मोनेला का है, या जिस चीज़ का भी हो, उसका कॉलोनीज में आपको ग्रोथ मिलेगा। तो फिर वो ग्रोथ को निकाल के फिर अपन उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। सेंसिटिविटी टेस्ट मीन्स उसको कौन सी दवाई देने से वो जल्दी उसमें इफेक्ट करेगा, वो सेंसिटिव है उसके लिए। रेसिस्टेंट मीन्स काम नहीं करेगा, तो किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है उसको अपन टेस्ट करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूरिन एनालिसिस। यू गो थ्रू द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट बोथ, 3-4 बार आप उसको सुनोगे एंड विल गो थ्रू द नोट्स, देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूरिन एनालिसिस। थैंक यू। Dear students, today we will see Dear students, today we